आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वाक़िफ़ है, जिनसे रोशनास होकर आपकी मालूमात का दायरा वसी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का बिगुल बजने के साथ ही चुनाव सरगर्मियों में तेजी। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में जन्म अष्टमी के त्यौहार में जल के मजहबी जोशो खरोश और रवादारी के रंग। उर्स मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में रूह परवर और ईमान अफरोज तकरीबात का इनेकाद। चिनार किताब मेले की सूरत में श्रीनगर में किताबों का जश्न, 1,25,000 से ज्यादा कारीन की शिरकत। हेल्प फाउंडेशन और हेल्प ह्यूमनिज की तरफ से छठी पातशाही श्रीनगर में एक रोज़ा CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद। कुपवारा के दूर इफ्तादा गांव दारेल तारतपुरा में एक हौसलामंद नौजवान लड़की गजाला मंजूर का डिजिटल इनकलाब की सूरत में अवामी खिदमत का एक अनोखा चमत्कार। पुलवामा के एक नौजवान इंजीनियर ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए कायम किया टाइल बनाने का मिसाली कारखाना। जम्मू कश्मीर बाल बैडमिंटन एसोसिएशन की कामयाब सिलेक्शन ट्रायल्स, कौमी चैंपियनशिप के लिए तरबियती कैंप जारी। श्रीनगर में कश्मीर की खूबसूरती के इजहार के लिए 2024 मैराथन का इनेकाद। असम्बली इंतखाब 2024 के हवाले से जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में वोटरों को रिझाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। वोटरों में भी इस हवाले से खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मरकज की जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 90 अरकान की असम्बली की तश्कील के लिए इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद इस खित्ते में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर 2024 को, दूसरा मरहला 25 सितंबर को और तीसरा मरहला 1 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद होगा। 4 अक्टूबर को इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद नई सरकार की तश्कील के लिए रास्ताए हमवार होगा। करीब 10 साल अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से वोटरों में खासा जोशो खरोश पाया जाता है और वो अपने हक राय दही के जरिए अपनी सरकार चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और एक कंट्री में रहने का एक अच्छा ये भी है कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज होती है और लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है कि जैसे आपने देखा कि पीछे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। न खाली लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लेकिन उसके बगैर हमने देखा कि काफी ज्यादा जो नए हमारे युवा हैं वो सामने आ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं और असेंबली में भी ऐसा ही हमें उम्मीद है कि काफी ज्यादा लोग उत्सुक है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि नए नए चेहरे आगे आ रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक हमारी डेमोक्रेसी की जमहूरियत की एक खूबी ये है। एक बहुत ही अच्छा मौका है पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा बने। खासतौर पे मैं उन सारे यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में। एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए एक ऐसे प्रोसेस में आना और अपने उस कैंडिडेट को वोट कराना, वोट करके आगे बढ़ाना और जिताना जो आपको और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे लेके। आखिर 10 साल के बाद मरकजी हुकूमत ने एक अच्छा फैसला लिया और यहाँ के लोगों को एक मौका फराहम कर रहा है कि वो अपने चुनिंदा नुमाइंदों को वोट डाले या अपने चुनिंदा तंजीमों को वोट डाले और बढ़ चढ़ कर जमहूरियत को मुस्तकिम और मजबूत करते हुए वोट का इस्तेमाल पूरी दानिशमंदी के साथ और पूरे खलूस के साथ अपने तदब्बुर पे
इस्तेमाल करे। सरकारी सतह पर इस हवाले से तगड़ा और माकूल इंतजामी और हिफाजती बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि इंतखाबात एक साफ, शिफाफ और आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में मुनक्कद किए जा सकें। श्रीनगर, वेसू, अनंतनाग और गांदरबल में गुज़श्ता दिन कश्मीरी पंडितों ने जन्म अष्टमी का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया। इस हवाले से जुलूस निकाले गए, मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया, जबकि कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने इस दिन की मुनासिबत से अपने पंडित भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश की और उन्हें भरपूर ताउन पेश किया। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जन्माष्टमी का त्यौहार गुज़श्ता दिनों पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़े ही जोश खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर के ज़ैरदार महला से कश्मीरी पंडितों ने जन्माष्टमी का एक शानदार जुलूस निकाला जो पुराने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ लाल चौक पर खत्म हुआ। जुलूस की क़यादत आस्थान मंदिर कमेटी टंकीपोरा ने की। इस मौके पर शरीक अकीदतमंदों ने इंसानी भाईचारे, मेल मिलाप और फिरका वाराना हम आहंगी की तालीमात को उजागर किया और कहा कि आपसी समझबूझ और रवादारी से ही दुनिया को अमन आश्ती से हमकिनार किया जा सकता है। पूरी मानवता का दिन है। सब मानव जो है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, हर जगह जो है कृष्ण ये दिन सेलिब्रेट करते हैं खुशियों से और प्रे करते हैं कि इस दुनिया में शांति हो और हर जो जीव है वो सब अच्छी तरीके से अपना शांति से रहें और प्रॉस्परिटी में उनका ये जीवन निकल जाए। वैसो अनंतनाग में पंडित कॉलोनी से भी कश्मीरी पंडितों ने जोश खरोश के साथ जन्माष्टमी मनाई और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रक्स मौसीकी के साथ जुलूस निकाला। जिला इंतजामिया ने जश्न के लिए तमाम जरूरी इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर रखे थे। गांदरबल में तारीखी बदेश्वर महादेव मंदिर नुनर से देवराज मंदिर चापरगुंड वायल तक एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें मर्द खवातीन के साथ बच्चे भी शामिल थे। जुलूस के दौरान मजहबी तराने गूंजते रहे और मंदिरों को खूबसूरत फूलों और रोशनियों से सजाया गया। महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स पाक गए दिनों पूरी वादी में तज़क्को एहतिशाम और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह का 462वां सालाना उर्स पूरे जम्मू कश्मीर में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब उनकी दरगाह वाक़ा कोह मारान रैनावारी श्रीनगर पर मुनक्कद हुई, जहां वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शबखानी के दौरान दुरूद व अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस में शिरकत की। इस दौरान उलमाए किराम ने अपने खुतबों में सुल्तानुल आरिफीन को तरीक़त, शरीयत, मारिफत और रूहानियत का महवर करार दिया। उलमा ने उन्हें सखावत का सरचश्मा, शफक़त, सब्र, इस्तक़लाल और सादगी और इनकसारी की एक नुमाया अलामत करार दिया। उन्होंने मखदूम साहब की दरगाह को सदियों से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और सकाफत व इल्म व अदब का गहवारा करार दिया। श्रीनगर के SKICC में पिछले दिनों 9 रोज़ा चिनार किताब मेला इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें किताबों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों के लिए कहानी सुनाने की महफिलें और मैथ्स क्विज जैसे दिलचस्प प्रोग्रामों के अलावा इस दौरान मुफीद जानकारी के कई सेशन मुनक्कद किए गए। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में 17 अगस्त से शुरू होने वाले पहले कौमी किताब मेले चिनार किताब फेस्टिवल में 2.5 लाख से ज़ायद कारी ने शिरकत की।
मेले के आखिरी दिन 25 अगस्त को 20,000 से ज्यादा कारी ने SKICC का दौरा किया और अपनी पसंदीदा किताबें खरीदी। मेले के अगराज़ो मकासद और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए इसकी इफादियत को बयान करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन युवराज मलिक ने इजहार ख्याल करते हुए इससे एक उम्दा और समरावर तजुर्बे से ताबीर किया। आप देख पा रहे हैं क्या शानदार रिस्पॉन्स मिला है। युवा हों, बच्चे हों, हमारी बहनें हों, महिलाएं हों, लेखक हों या संस्कृति विभाग से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोगों ने इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे खुशी की बात ये रही कि आज़ादी के बाद ये एक सबसे बड़ी शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहल डल की लेक के किनारे यहाँ देखने को हमें मिली है। सभी लोगों ने हमें भरपूर सहयोग भी दिया। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों के हाथों में किताबें हैं, वो किताबें जिनसे वो अपना भविष्य लिखने वाले हैं, वो किताबें जिनसे उनका सोच पर आगे का भविष्य तय करने वाली है, वो किताबें जिनसे वो अपनी तकदीर, अपना देश का जो सपना है उसके बारे में जानने को मौका मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पब्लिशर्स हों, राइटर्स हों, पार्टिसिपेंट्स हों, आर्टिस्ट हों, विजिटर्स हों, सबके लिए एक फ्रेश वेव का जो फील आता है कि बहुत फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। ये नई शुरुआत है और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से, हम बाकी सभी विभागों की ओर से, NCPL की ओर से या कल्चर डिपार्टमेंट, सबको एक साथ लेकर हम नए फ्लेवर के साथ और बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन लेकर आएंगे। चिनार बुक फेस्टिवल के कन्वीनियर अमित वांचू ने इस बुक फेस्टिवल को किताबों के शौकीन लोगों के लिए एक निहायत ही तजुर्बा करार दिया। बुक और किताब जो है ये एक चेंज लाती है, एक बदलाव लाती है पॉजिटिविटी का, और ये हम चाहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ के हैं वो एम्पावर हो जाएं, वो कैसे इस डायरेक्शन में जाए। इसीलिए लिटरेचर, आर्ट, आपने देखा होगा कि कश्मीर की हिस्ट्री से लेके एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, जितनी भी चीज़ें जुड़ी है उन सब का बेसिकली इंट्रोडक्शन बच्चों को कैसे दिया जाए, और फिर इन बच्चों को हंसता देख के, इनको खुश देखते, मुस्कुराते देखते, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने सिर्फ कश्मीरी में बोला था उनको कि क्या तुम चाहते हो कि ये फेस्टिवल यहाँ हो, तो उन्होंने बोला ये फेस्टिवल हर साल होना चाहिए और साल में 2 बार भी हो तो तब भी हम आएंगे। सो हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने पिछले 20-25 साल में बहुत डिस्टर्बेंस देखी है, हमने एज बचपन तो अपना खो लिया, हम नहीं चाहते कि ये बचपन इनका खोए, और इस बचपन को हम कैसे एक अच्छी शेप दे के इनको बहुत अच्छा इंसान, और उससे ये जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही फेमस जगह बनाए और पूरे देश का ताज है, और उस ताज को वाकई में उसके बच्चे आगे बढ़ाएं। कुतुब बीनी ज़हनी वुसअत और इल्म में इजाफा करके तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाती है। ज़बान और अल्फाज की महारत होती है और मुख्तलिफ सकाफतों और माशरती निज़ाम को समझने में मदद मिलती है। बलोल अदाकार अशवीर भट्ट ने श्रीनगर में मुनक़िदा सेमिनार को अपने लिए एक नादिर और अनोखा तजुर्बा करार दिया। चिनार बुक फेस्टिवल देख के तो मैं गदगद हो गया हूँ, क्योंकि इतना एंथुसियाज्म है, इतना जोश दिख रहा है यहाँ पे हर जगह। तो मैं कहूँगा कि मतलब किताबों को लेकर बच्चे खरीद रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा ही तो कश्मीर चाहिए हमें, वाइब्रेंट। दिन ब दिन क्राउड ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि अगर ये 5-6 दिन और कंटिन्यू होता तो अब शायद पिकअप कर गया था। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में किताबों की अहमियत को उजागर करने के हवाले से इस मेले कायनात किसी संगमेल से कम नहीं है, और लोगों की इसमें बेपनाह दिलचस्पी को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि कुतुब बीनी रहती दुनिया तक अपनी अहमियत और इफादियत को कायम व दायम रखेगी। हेल्प फाउंडेशन और हेल्प ह्यूमन्स ने गए दिनों गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर के इश्तराक से एक रोज़ा CPR और फर्स्ट एड प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें आवाम को मुख्तलिफ बीमारियों से मुत्तलिक जानकारी फराहम की गई। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हेल्प फाउंडेशन और हेल्प ह्यूमन्स ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनवारी के इश्तराक से एक रोज़ा CPR और फर्स्ट एड तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका मकसद साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को तरबियत देना है। अब तक 11 से 12 तरबियती सेशंस के जरिए 230 से 240 अफराद को तरबियत दी जा चुकी है। फर्स्ट एड के बुनियादी मकसद में जिंदगी बचाना, चोट को बढ़ने से रोकना और मरीज की हालत को बेहतर बनाना, यानी CPR या कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन के जरिए दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश शामिल है। इस मौके पर नेशनल मास्टर ट्रेनर ने AED मशीन के इस्तेमाल की अमली तरबियत भी दी। डॉक्टर इतिंदर पाल बाली ने CPR को जिंदगी बचाने वाले एक हुनर से ताबीर किया। छठी पातशाही गुरुद्वारे श्रीनगर में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं
गुरुद्वारा में जितने भी हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड CPR में। ये ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में लॉट ऑफ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों के। यहाँ पे गुरुद्वारे में भी ये हादसा हुआ था 1-2 बार, तो हम इनको ट्रेन कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो कैसे इनको CPR किया जाए और कैसे हमको AED को ऑटोमेटिक एक्शन डिफिब्रिलेटर को यूज किया जाए। अभी हम इनको AED भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं सो दे कैन ट्रेन कि नेक्स्ट टाइम। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बगैर ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अपने सरमाए पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से बराह रास्त इन्वेस्ट कीजिए। महफूज, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खुदा ना करे कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो और हम लोग किसी की जान बच जाए। इस मौके की मुनासबत से हेल्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर हकीम जावेद ने अपनी तंजीम की इंसानी खदमात और प्रोग्रामों के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा मकसद सिर्फ यही इतना ही है कि जो आम इंसान है, अगर उससे कोई तकलीफ पहुंचती है, उससे कोई हादसा पेश आता है, तो तुरंत एक आम आदमी उसको कैसे फर्स्ट एड दे सकता है, जब तक उसकी एम्बुलेंस आ जाए या जब तक हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। और कोशिश हमारी यही है कि स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई धार्मिक जगह हो, जैसे कि आज गुरुद्वारा में आए हैं, और मस्जिदों में हम जाते हैं, घर घर हम जाते हैं, घर घर से लोगों को लाते हैं और इस प्रोग्राम को आगे उन तक ले जाते हैं ताकि वो अवेयर भी हो जाए और साथ में ट्रेन भी हो जाए। हेल्थ फाउंडेशन की CPR प्रोग्राम मैनेजर नफिया असलम ने CPR को लोगों की जिंदगी बचाने के हवाले से एक कारगर तरीका करार दिया और कहा कि इस तरह के हुनर को सीखकर बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। बेसिकली हमारा इस चीज़ के पीछे, इस ट्रेनिंग के पीछे एक मकसद है कि लोगों में आजकल जो है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट काफ़ी बढ़ रहे हैं और हम लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारे हाथ में एक लेमैन जो है, जैसे मैं हूँ या और कोई है, वो उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करे और फर्स्ट एड क्या दे एट द टाइम ऑफ कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर के टाइम पे। इंसानों का एहतराम और उनकी खिदमत ही इंसानियत का असल मकसद है और हेल्थ फाउंडेशन के साथ साथ दीगर गैर सरकारी तंजीमें भी इस हवाले से एक नुमाया काम कर रही हैं। शहर की चमक दमक से दूर सरहदी जिला कुपवाड़ा के एक छोटे से गांव दारेल ने आज एक नई पहचान बना ली है। इस गांव की बेटी गजाला मंजूर ने अपनी मेहनत और अज़म से गांव को डिजिटल तालीम का मरकज बना दिया है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। कुपवाड़ा के सरहदी जिला के एक दूर उफ्तादा गांव दारेल की कहानी शायद बड़े शहरों के लोगों को हैरान कर दे, जहां गजाला मंजूर नामी खातून ने ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के बाद एक खुद मदद ग्रुप रुतबा कायम किया है। इसके तहत उन्होंने डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की बुनियाद रखी। आज गजाला मंजूर इस इदारे के जरिए पसमानदा तबके के बच्चों को जदीद डिजिटल महारतें सिखा रही है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट की और उसी के साथ मैंने 1 ईयर डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर में इन कुपवाड़ा, और उसी के साथ मेरी तालीम भी जारी रही। लेकिन मेरा एक ख्वाब था बचपन से ही कि मैं मतलब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जो कि दारेल तारफपुरा में है, जिसका नाम डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दारेल तारफपुरा है। हमने यहाँ मतलब हमारे पास इस टाइम यहाँ पे 350 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो 200 स्टूडेंट्स को हमने इस टाइम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की है और करंटली भी हमारे पास इस टाइम यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे है। गजाला मंजूर ने अपनी सलाहियत और हौसला मंदी से साबित कर दिया है कि अगर मकसद बुलंद और वाज़ेह हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है।
पुलवामा के तारीखी कस्बा अवंतीपोरा के नौजवान इंजीनियर जावेद ने बेरोजगारी के खात्मे की एक शानदार मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से एक टाइल फैक्ट्री कायम की, जिसने न सिर्फ 25 अफराद को बराह रास्त रोजगार फराहम किया है, बल्कि तकरीबन 100 दीगर अफराद की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त किया। आइए देखते हैं इंजीनियर जावेद की कामयाबी की कहानी। पुलवामा के तारीखी कस्बा अवंतीपोरा के नौजवान इंजीनियर जावेद ने बेरोजगारी के खात्मे की एक शानदार मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से एक टाइल फैक्ट्री कायम की, जिसने न सिर्फ 25 अफराद को बराह रास्त रोजगार फराहम किया है, बल्कि तकरीबन 100 दीगर अफराद की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त किया। जावेद, जिन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हासिल की है, दौरान तालीम ही फैसला किया था कि वो सरकारी मुलाजमत के बजाय अपना कारोबार शुरू करेंगे। उनका मकसद न सिर्फ अपनी रोजी कमाना था, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करना था। यही सोच उन्हें टाइल फैक्ट्री के कयाम की जानिब ले आई, जहां जदीद तर्ज की टाइलें, हॉलो ब्लॉक्स, ड्रेन कवर्स और केबल कवर्स तैयार की जाती हैं। हमारे पास एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो रही थी हमारी सोसाइटी में, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मसला चल रहा है, उससे क्या होता है कि अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि 10 आदमी 20-50 मतलब जितने भी आपकी कैपेसिटी होती है वो अब्जॉर्ब होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हासिल करते हैं यहाँ पे यूनिट पे। तो यही था दिमाग में कि कुछ अच्छा ऐसा काम करे जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करे एट द वन एंड। और नंबर सेकंड ये था कि जो कंस्ट्रक्शन का, जो क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग खुद की है, तो कंस्ट्रक्शन में मेरे को दिखा कि एक अच्छा स्कोप है और इसमें हमारी क्वालिटी सफ़र कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसकी वजह से हमने ये सेटअप डाला है। तो काफ़ी लोग यहाँ से एसोसिएट है इस यूनिट से, तो मोर देन 25 पीपल आर बीइंग एसोसिएटेड विद दिस राइट नाउ। और अगर हम इंडायरेक्टली बात करेंगे तो काफ़ी लोग इससे एसोसिएटेड है, तो वो अपना जो लाइवलीहुड है वो यहाँ से हासिल करते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे टाइल्स बनाते हैं, हॉलो ब्लॉक्स बनाते हैं, किसी भी टाइप का, किसी भी साइज़ का हम यहाँ पे हम कस्टमाइज्ड बनाते हैं। जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम मेनली फोकस करते हैं क्वालिटी और सेफ्टी पे। क्वालिटी में हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं, हाई फिनिश प्रोडक्ट्स देते हैं, हाई स्ट्रेंथ देते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका चीज़ हाई स्ट्रेंथ और हाई फिनिश और हाई क्वालिटी के साथ बनता है, तो उसका ऑलरेडी आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है और अच्छी डिमांड भी रहती है उस चीज़ की। तो मैं चाहता हूं जो हमारी यूथ है, जो टेक्निकल पर्सन है, जिनने इन चीज़ों में डिग्रियां की हैं, आप इस फील्ड में आइए, आप काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप आइए प्लीज़। फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह फैक्ट्री उनकी आमदनी का अहम जरिया बन गई है और उन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम कर रही है। उन्होंने दीगर नौजवानों को भी जावेद के नक्श कदम पर चलने की तरगीब दी, ताकि इलाके में बेरोजगारी को कम किया जा सके। हम 25 आदमी काम करते हैं और जावेद भाई पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद जावेद भाई का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फील्ड डाली और आज हम 25 आदमी को रोजगार मिल रहा है। और हमारे साथ साथ मतलब जावेद भाई भी फ़ायदा उठा रहे हैं और हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकारी नौकरियों के पीछे मत जाएँ, इस फील्ड में आएँ। इस फील्ड में आपके साथ साथ आपको भी फ़ायदा मिलेगा और 20 आदमी लोगों को भी और फ़ायदा मिलेगा। जावेद की ये काविश पुलवामा के नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है, जो ये साबित करती है कि अज़म और विजन के साथ मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है और कम्युनिटी की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर बाल बैडमिंटन एसोसिएशन ने गए दिनों श्रीनगर के गंडवन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग में मेरा नौजवान मेरी शान सिलेक्शन ट्रायल्स कामयाबी के साथ मुकम्मल किए, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत की। मुंतखब खिलाड़ी अब 15 रोज़ा तरबियती कैंप में शामिल हो चुके हैं, जो 26 अगस्त से शुरू हुआ और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। ये कैंप खिलाड़ियों को आइंदा 43वीं सब जूनियर कौमी बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए तैयार करने में माविन साबित होगा, जो 25 से 29 सितंबर 2024 को रोहतक हरियाणा में मुनक्कद होगी। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। बाल बैडमिंटन एसोसिएशन ने 24 अगस्त 2024 को श्रीनगर के गिंदुन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग में मेरा नौजवान मेरी शान सिलेक्शन ट्रायल्स का कामयाब इनकाद किया। इन ट्रायल्स में वादी के नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। हम यहाँ सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए आए हैं, जो आगे नेशनल चैंपियनशिप्स होने वाली है इंडिया में बॉल बैडमिंटन स्पोर्ट्स के लिए। तो मैंने पहले भी एक नेशनल चैंपियनशिप
اور یہاں پہ فیسلٹیز بھی بہت بڑھیا ہے، اور یہاں پہ ہم اچھے سے کئی دنوں تک پھر وہاں جاتے ہیں نیشنل کھیلنے۔ میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی کہ بوائز ہی صرف کھیلیں گے، گرلز شوڈ آلسو کم ہیئر، یہاں بہت اچھی فیسلٹی ہے فار گرلز اینڈ بوائز آلسو، اور یہ ایسی گیم ہے جس میں بوائز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور گرلز بھی، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم، سو یو شوڈ کم ہیئر اینڈ یو شوڈ پلے۔ منتخب کھلاڑیوں کے لیے 26 اگست سے 9 ستمبر تک 15 روزہ رہائشی تربیتی کیمپ کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد قومی سطح پر ان کی مہارتوں کو نکھارنا ہے۔ یہ کھلاڑی 43ویں سب جونیئر قومی بال بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2024-25 میں جموں کشمیر کی نمائندگی کرے گے، جو 25 سے 29 ستمبر 2024 کو روہتک ہریانہ میں منعقد ہوگی۔ یہ گیم ہے، اس میں 10 پلیئرز ہوتے ہیں، 5 ایک سائڈ سے 5 دوسرے سائڈ سے۔ اس میں یہ بالکل سملر ہے بیڈمنٹن کی طرح، بٹ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں ہم ایک بال یوز کرتے ہیں، اس میں ہم وہ شٹل یوز نہیں کرتے، اس میں بال یوز کرتے ہیں۔ تو ایک بال ہوتا ہے، ایک سائڈ سے سرو کی جاتی ہے، پھر جس کورٹ میں پوائنٹ گرے گا وہ ٹیم بیک ورڈ چلی جاتی ہے۔ ایسوسی ایشن کو امید ہے کہ یہ تربیتی کیمپ ٹیم کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائے گا اور وہ قومی مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہریانہ میں ہمارا سب جونیئر نیشنل ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے آج سلیکشن ٹرائلز رکھی تھی بچوں کو۔ اس میں سے ہمارے 25 بوائز اینڈ 20 گرلز آلموسٹ یہاں پہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں سے ہم نے 15 بوائز اور 15 گرلز کو سلیکٹ کیا ہے جو اپ کمنگ کوچنگ کیمپ کے لیے۔ پہلے کوچنگ کیمپ ہمارا ہو جائے گا 15 ڈیز کا، کوچنگ کیمپ کے بعد ہم ان کو سب جونیئر نیشنل کے لیے لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جونیئر نیشنل ہو جائے گا، اس کا ڈیٹ ہے اکتوبر میں۔ ابھی فی الحال ہمارا سب جونیئر نیشنل، اس کے بعد جونیئر، اور آفٹر اس کے بعد ہو جائے گا ہمارا سینئر۔ کشمیر کی وادیوں میں دوڑ کا جنون کے پس منظر میں 20 اکتوبر کو تاریخی مقامات کے درمیان میراتھن کا انعقاد ہوگا، جس میں ملکی و بین الاقوامی کھلاڑی شرکت کریں گے۔ 24 جولائی کو اس میراتھن دوڑ کی افتتاحی تقریب سے اب تک 258 کھلاڑیوں نے اس کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ مزید جانکاری ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس سال 20 اکتوبر کو کشمیر میراتھن 2024 کا انعقاد کرے گا۔ یہ میراتھن بلوارڈ اور جھیل ڈل کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 24 کلومیٹر طے کرنے کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے گیٹ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈائریکٹر ٹورزم کے مطابق اس تقریب کا بنیادی مقصد کشمیر کی خوبصورتی کی نمائش کرنا ہے۔ میراتھن میں ٹریول اور ٹورزم انڈسٹری، میڈیا اور مقامی لوگوں کے علاوہ مہم جوئی کے شوقین لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ میراتھن میں سرکردہ ایتھلیٹس بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی، سنی دیول اور بیڈمنٹن کھلاڑی ثانیہ نہوال کے شامل ہونے کی بھی امید ہے۔ کشمیر میراتھن جو ہے یہ 20 اکتوبر 2024 کو ہونے والی ہے۔ اس کا جو شروعات ہے، جو اس کا جو فلیگ آف ہے وہ پولو ویو سے ہوگا، پولو گراؤنڈ سے ہوگا۔ پھر یہ جو ہمارے جو سٹی کے امپورٹنٹ اور ہسٹوریکل پلیسز ہے، بیٹ گھنٹہ گھر، بیٹ زیرو برج سے ہوتے ہوئے، یہ گپکار سے ہوتے ہوئے چشمہ شاہی سے لے کے پھر آن دا بینکس آف بلوارڈ چلے گا، آن دا بینکس آف ڈل لیک بلوارڈ سے ہوتے ہوئے چلے گی۔ جو 42 کلومیٹر کی جس کو ہم فل میراتھن کہتے ہیں، یہ اٹ ول کلمنیٹ ایٹ یونیورسٹی گیٹ، کشمیر یونیورسٹی کے گیٹ پہ، اور ہاف میراتھن جو یہ نشاد میں IG CRPF آفس کے باہر کلمنیٹ ہو جائے گا۔ ابھی تک ہم نے وی آر گیٹنگ اے پازیٹیو ریسپانس فرام آل اوور دا کنٹری۔ بہت سارے جو انتھوزیاسٹک رنرس ہیں، ایتھلیٹس ہیں، وی ہیو ٹرائی ٹو اپروچ دیم، اور بہت لوگوں نے رجسٹر کر بھی لیا اس میں۔ اینڈ وی آر لکی کہ ہمیں جو بالی ووڈ کچھ سیلیبریٹیز ہے، سنیل شیٹی جی نے، سنجے دت جی نے، اور بیڈمنٹن سٹار ثانیہ نہوال جی نے اس کو انڈروز کیا۔ وی آر ان ٹچ ود ادر سیلیبریٹیز اینڈ اسپورٹس پرسنالٹی کہ اس میراتھن کو ہمیں انڈروز کریں۔ آپ کے مادھیم سے میں پورے جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں، جو رنرس ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کم اینڈ رن ان کشمیر۔ جو اکتوبر کا ہے، وی ہیو کالڈ اٹ ان آٹم ریس، بیکاز اکتوبر از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سیزنز ان کشمیر۔ پورا ایک جو گولڈ کلر میں دکھتا ہے کشمیر، آٹم فال ہوتا ہے، تو آپ اس میں آئے اور کشمیر کی خوبصورتی، کشمیر کا ہیریٹیج، کلچر، کیوزینز، ان کو یہاں آ کے انجوائے کریں۔ اٹس مور دین اے ریس، اٹس اباؤٹ شو کیسنگ دا کشمیر ٹو دا ورلڈ ایز این ایڈونچر اسپورٹس ڈیسٹینیشن۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔